अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और कुछ मसरूफियत ऐसी थी और लेकिन अब जो अपलोड कर रहा हूँ ये अब आगे चलती रहेंगी और काफ़ी वीडियोस आएंगी क्योंकि ये मैं टर्की की वीज़ा प्रोसेसिंग से लेकर पूरा ट्रिप जो उसके 4 सिटी जो मैंने विज़िट की हैं वो मैं आपको दिखाऊँगा और एपिसोड्स में आएंगी, ये कोई 8-10 वीडियोस होंगी। और अभी मैं स्टार्ट करता हूँ वीज़ा प्रोसेसिंग से। बहुत इजी है। आपने वीज़ा जो उनकी एजेंसी है टर्किश एम्बेसी की, वो एनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज है, आप उनसे कांटेक्ट कर लेंगे। आपको किसी एजेंट हायर करने की ज़रूरत नहीं होती, आप उन्हीं के थ्रू चल जाते हैं। और आपको मैं ये अभी इसी वीडियो में जो वीज़ा का जो प्रोसेस है वो अभी स्क्रीन के ऊपर ही मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर स्टार्ट हो जाएगा फिर टर्की का फिज़िकल विज़िट। तो चलिए जी, आपको देखें वीडियो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ऐसे कि ये आप देखें एनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज की। आप इसकी वेबसाइट पर इसका एड्रेस डालेंगे तो आपकी ये वेबसाइट खुल जाएगी। अभी अनाउंसमेंट दे रहा है कि ये मुहर्रम की छुट्टियां हैं, उसकी ये अनाउंसमेंट दे रहा है। इसकी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वेबसाइट है, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। अच्छा, अब ये इसकी देखें वेबसाइट में बड़ा इजी है। ये रीड इन्फॉर्मेशन है, प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स हैं, अप्लाई फॉर वीज़ा है, कलेक्ट योर पासपोर्ट। ये 4 स्टेप है। हर स्टेप बहुत इजी है। इसमें यहाँ पर उन्होंने टर्किश लीरे का पाकिस्तानी रुपीज़ में रेट भी लिखा हुआ है, अमेरिकन डॉलर का भी लिखा हुआ है, यूरो का भी लिखा हुआ है। अब यहाँ से जो जो सर्विसेज ये दे रहे हैं उसमें कोरियर सर्विस है, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आगे जाकर बताऊंगा कि आपने यहीं से लेनी है। उसके आगे फ़ोटो बूथ फैसिलिटी है। ये हर तरह की फैसिलिटी तो है लेकिन ये एक्सपेंसिव बहुत है। सिर्फ ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चीप है, वो आप वहीं से लें। प्रीमियम लाउंज है, उसमें आपको इतना जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आजकल इतना रश नहीं है, लेकिन आप यूज़ करना चाहें तो आपको कर सकते हैं। वीआईपी सर्विस भी है इसमें और एयर टिकट एंड होटल्स भी हैं। जब ये सब कुछ ये दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको किसी कंसल्टेंट को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। यही उनके कंसल्टेंट हैं टर्किश एम्बेसी के। और ये इनके 9 वीज़ा सेंटर्स हैं। ये आगे आपके मैं चल के दिखाता हूँ। ये देखें, ये 9 वीज़ा सेंटर्स हैं। कराची में 2 हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, सियालकोट, गुजरावाला, फैसलाबाद और हैदराबाद में। अब आपने यहाँ से इनका करना कैसे, अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। कि रीड इन्फॉर्मेशन सबसे पहला फर्स्ट स्टेप आपका, ये आपसे यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और इसको और इजी करने के लिए आपको मैं आगे इसका चेकलिस्ट भी दूंगा। चेकलिस्ट कहाँ से लेनी है वो यहाँ से आपको पता चल जाता है। वीज़ा फीस इसकी है 12,000 सिंगल एंट्री की, 12,000 वीज़ा फीस है। और इसकी जो एम्बेसी की जो कंसल्टेंसी है एनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज वालों की, उनकी 8,000 फीस है। टोटल बना के बना 20,000। लेकिन क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ फोटो कॉपीज होते हैं वहाँ पे और कुछ वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आप और लाइक फोटोग्राफ ले लेते हैं, उस तरह से अब बढ़ता जाता है। ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं तो वो बढ़ती जाती है फीस। तो वैसे 20,000 है, 12,000 प्लस 8,000 एनातोलिया सर्विस वालों की। जिस तरह ये लिखा हुआ, नॉर्मल एप्लीकेशन का एनातोलिया लेता है 8,000, वीआईपी एप्लीकेशन का 15,000 लेता है। ये उनके चार्जेस इस समय आपको बता रहा था। प्रीमियम लाउंज यूज़ करेंगे 1500 है, स्कैनिंग का 200 की एक कॉपी है, फोटो कॉपी कराएंगे 20 रुपये की एक कॉपी है, फोटोग्राफ 1750 की होगी वहाँ पर। एसएमएस वो आपको फ्री ऑफ चार्ज करते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस जो है ना वो बहुत कम प्राइस पे और अच्छी कंपनी की आईजीआई की ये देते हैं, अच्छी कंपनी की है। और प्रिंटिंग 200 रुपये की होती है, वहाँ पर एक प्रिंट लेंगे। तो कोरियर अगर आपने करवाना है, रिटर्न पासपोर्ट आपने वहाँ नहीं आना ऑफिस, तो आपको 2500 का कोरियर है। फ़्लाइट रिजर्वेशन आप इनसे करवाते हैं तो 1250 सिर्फ फ़्लाइट रिजर्वेशन के हैं। होटल रिजर्वेशन फिर 1250 से हैं। तो इंटरनेट यूज़ करना है 1000 से। अच्छा, अब इसमें सारी डिटेल्स तो लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चेकलिस्ट फॉर्म मिलता है, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपको ईजी हो जाएगा बहुत अप्लाई करना। ये मैंने डाउनलोड किया, अब इसको मैं ओपन करता हूँ। ये देखें जी, ये चेकलिस्ट फॉर्म डाउनलोड हो गया। अब इसमें ये जो सबसे पहले तो वो कहते हैं कि
ड्यूली फिल्ड एंड प्रिंटेड एट एनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज। आपने फिल ही नहीं करना, आपने जो जितना भी इंटरव्यू फॉर्म है, जो फॉर्म्स हैं, वो आपने वहां फिल करने हैं जाकर, और वो ही करके देंगे आपको फिल। उसके बाद आपने 2 तस्वीरें लगानी है, बायोमेट्रिक फोटोग्राफ्स इसको कहते हैं। बायोमेट्रिक फोटोग्राफ्स का मतलब ये नहीं कि थंब इम्प्रेशन है आपका फेस भी ऐसा कोई इम्प्रेशन बनता होगा, ऐसा नहीं है। बैकग्राउंड इसका वाइट होगा, 5x5 सेंटीमीटर होगी, सनग्लासेस नहीं है, ऊपर टर्बन वगैरह, कैप, कोई टोपी वगैरह कुछ नहीं सर पे आपने, सिर्फ आपका इसी तरह से है। और उसके बाद 80% आपका फेस होगा, 20% बॉडी होगी। इसको वो कहते हैं बायोमेट्रिक फोटोग्राफ। वो आपने 2 बाहर से ले लें, किसी फोटोग्राफ से सस्ती बन जाएंगी, ये 1750 लेते हैं। और उसके बाद आपका अनइम्पेयर्ड पासपोर्ट है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट वैलिड फॉर 6 मंथ्स। क्या आपका 6 मंथ्स के लिए ट्रैवल जो डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट होता है वो आपका वैलिड होना चाहिए। ये नहीं है कि 5 महीने के बाद एक्सपायर हो रहा है, क्योंकि वीज़ा लगता है 6 मंथ का। उसके 6 मंथ्स का मतलब ये नहीं है कि आपने 6 मंथ में जितने मर्जी दफ़ा आ जाएं चले जाएं। आपने 6 महीने में एक दफ़ा ट्रैवल करना है, चाहे वो पहले महीने कर लें, चाहे वो आखिरी महीने में कर लें। तो इसलिए उसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स की होती है। ट्रैवल आपने एक दफ़ा ही करना होता है, सिंगल एंट्री में 12,000 उसकी फीस है। अगर आप मल्टीपल एंट्री करते हैं उसकी वो फीस काफ़ी है, मेरे ख्याल में वो 44,000 है उसकी। अच्छा, उसके बाद आपने पासपोर्ट के साथ आपने 6 महीने से ऊपर की उसकी वैलिडिटी हो, उसके बाद आपने उसकी कॉपीज, जो उसका पिक्चर का जो पेज होता है, फ्रंट पेज, जिसको बायोमेट्रिक डेटा, बायो डेटा जिसका आता है जिसके ऊपर, और जो पेज आपके यूज हुए हैं, पहले आपके एंट्री और एग्जिट की स्टैंप्स लगी होती हैं, आपके वीजे लगे होते हैं, जो पेज यूज हुए हैं उनको A4 साइज कॉपी पे उनकी फोटो कॉपीज लेनी है। अगला डॉक्यूमेंट आपका है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट शोइंग इनकम स्टेटस। आपका इनकम स्टेटस क्या, आप जॉब करते हैं, सैलरी लेते होंगे, तो आपकी सैलरी स्लिप्स हैं, चेक्स हैं, FBR NTN की जो आपकी लाजमी जो लगेगी, टैक्स पेयर हैं आप, तो उसकी रिटर्न लगेगी साथ। अगर तो आप टैक्स पेयर नहीं है तो फिर वो नहीं लग सकती ऑब्वियसली, लेकिन आप उसकी अपने इनकम स्टेटमेंट जरूर लगाएंगे, जो आपने जो भी इनकम सोर्स है आपकी सैलरी के लास्ट। तो अगर तो आप बिजनेस करते हैं तो इसी तरह से आपकी जो लेटर हेड होगा उसके ऊपर आप लिखेंगे मेरी इतनी इनकम है। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में हैं तो उनके जो भी लेटर हेड होगा उनके दोनों के जॉइंट सिग्नेचर्स होंगे। इस तरह से कंपनी के भी ऐसी ही है। अगर तो आप टैक्स पेयर हैं तो टैक्स पेयर की आपकी वो रिटर्न ज़रूर लगेगी कॉपी उसके साथ, अगर नहीं है तो वो नहीं है। अच्छा, अब आगे फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा या मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप फैमिली हैं। ये सबसे आसान तरीका, मैं नादरा जाएं उनसे कहिए FRC निकलवाना है मैंने, वो FRC आपको निकाल देते हैं। FRC ये होता है कि फॉर्म बे होता था जिस तरह से, वही उसकी की समझ लें कि ये एक लेटेस्ट फॉर्म है, इसमें तस्वीरें भी साथ आई थी, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं इंक्लूडिंग आप खुद, वो आपको उसकी डिटेल दे देता है। उसमें पेरेंट्स की भी आ रही होती है, ये फादर ही इस तरह से। उसके साथ अब बात आपने लगाना है कवरिंग लेटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे आपकी जो फाइल बनेगी ऊपर लगेगा। इसमें आपने लिखना है कि पर्पस क्या है आपके विजिट का, टूरिज्म है या जो भी आपका पर्पस है वो लिखेंगे, जहां जहां जाना है वो प्लेसेस लिखेंगे, और एस्टिमेटेड एक्सपेंस कितना है आपका वो लिखेंगे, अकोमोडेशन और टिकट्स, और आपके साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं लोग वो लिखेंगे, और आपने टर्की पहले ट्रैवल किया हुआ उसको भी आप मेंशन कर देंगे बीच में। और तो ये कोई 8-10 लाइंस का बन जाता है कवरिंग लेटर। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं, जो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी वीज़े के लिए, वो हैं बैंक स्टेटमेंट है आपकी। बैंक स्टेटमेंट में आपके एक्सपेंस आपकी के मुताबिक आपकी होनी चाहिए उसका क्लोजिंग बैलेंस। अगर फ़र्ज़ कर लें टिकट डालकर, होटल डालकर, और डेली का आपका खाना पीना और टैक्सीज वगैरह और एंट्री टिकट्स डाल के फ़र्ज़ कर लें एक एवरेज बनती है कोई पर डे की 50,000 की, सॉरी वो आपकी बनती है 20,000 की। तो 5 दिन आपने जाना है, फर्ज कर लें 5 दिन जाना है तो 1,10,000 दिन जाना तो 2,00,000। टिकट उसमें ऐड कर लें, होटल ऐड कर लें, मतलब ये अगर आपका कम से कम ट्रिप भी बनता है, ये अगर एक हफ्ते का जिस तरह लोग ज़्यादातर जाते हैं टूरिज्म के लिए, उसका उसी लिहाज से आपका 1.5 लाख की टिकट है, होटल आपका पर डे का 10,000 मिनिमम होता ही है, तो 1,60 ये हो गया आपका,
खाना पीना और जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक 80 हो गया, आप उसमें ऐड कर दें 3 लाख के अराउंड आपकी बन जाएगी। 3-3.5 लाख की स्टेटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि डॉलर भी महंगा हो गया। नहीं तो एटलीस्ट आपकी मिनिमम भी जो है आपकी ट्रैवल अगर आपकी 4-5 दिन की है तो आपकी 2.5 लाख की तो बनती ही है। तो उसमें स्टेटमेंट आपकी 2.5-3 लाख की कोशिश करें कि 3 लाख के अराउंड ही हो। और उसके बाद आपका ये है रिटर्न के आपने सॉरी ये आपका बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। ये आपकी बैंक अकाउंट कब से खुला हुआ है, ये आप जाएंगे मैनेजर ऑप्स को अपने कहेंगे बैंक में जाकर, या ब्रांच मैनेजर को कहेंगे, वो उसी वक्त एक लेटर 2 लाइन का निकाल देता है कि इतने साल के इस ये टाइम पे ये आपका जो है ना अकाउंट खुला था, तो इतना अरसा हो गया, बस वो इतना ही मेंशन होता है, उसको अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट कहते हैं। ये भी लाजमी रिक्वायर्ड है। इसमें आपने वापस आना है कि नहीं आना, उसके लिए आपकी रिटर्न टिकट ही होती है प्रूफ सबसे बड़ी। तो आपने रिटर्न टिकट लेकर जानी है। वो आपको ज़रूरत नहीं है कि आपने कि कंफर्म लेके जानी है, वो आपको एक टेंटेटिव भी लेके जा सकते हैं। तो उसके बाद आपने अकोमोडेशन की लेके जाना है कि हम वापस तो आ ही रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हमने यहाँ पर रहना है। तो आपने उसका अकोमोडेशन के लिए होटल booking.com है, उसके लिए कोटा है, उसके इस तरह से आप बुक करवा सकते हैं उसके। तो उसके बाद ट्रैवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इंश्योरेंस, आप बाहर कहीं पे घूमते फिरते ना रहें, आपको चाहिए कि सिर्फ आप जाएं और आप जाकर इनसे ट्रैवल इंश्योरेंस इन्हीं से ले लें। ये आपको पूछेंगे आपका टाइम कितना आपने स्पेंड करना है, आपने 10 दिन स्पेंड करना है, 10 दिन की दे देंगे आपको ये। और ये आपको मैक्सिमम 3,000 के नीचे नीचे जो है ना वो आपसे ये हो जाएगी आपका ये काम भी। 3,000 के नीचे बाहर आप फिरेंगे, आपको कहेंगे साल की ले लें, 6 महीने की ले लें, एक ही प्राइस है, 6 महीने की भी यही है, 3 दिन की भी यही है, 10 दिन की भी यही है, आप 10,000 दे दें, 20,000 दे दें, कोई ज़रूरत नहीं है बाहर फिरने की। आप इन्हीं के पास जाए, इनसे ट्रैवल इंश्योरेंस लें, और ये IGI की है, बड़ी अच्छी इंश्योरेंस करवा के देते हैं ये। अच्छा, अब ये उसके बाद कंडीशनल डॉक्यूमेंट्स हैं कि वो तो मैंडेटरी थे, वो लगाने ही लगाने। ये कंडीशनल है कि अगर आप फर्ज करें गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो उसके लिए आपको NOC रिक्वायर्ड होता है, एक्स पाकिस्तान लीव होती है, वो चीज़ चाहिए। कंपनी के साथ जा रहे हैं तो उसकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपका पासपोर्ट चोरी हो गया हुआ है, गुम हो गया हुआ है, तो आपने उसकी रिपोर्ट साथ लगानी है, तो उसके साथ ये। और एक और चीज़ ये है कि आपका जो बच्चे जा रहे हैं साथ, तो उसमें आपने ज़रूर उनका बोनाफाइड स्टूडेंट लेटर लेना है। बोनाफाइड लेटर कंफर्मिंग द एनरोलमेंट बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज़ रिक्वायर्ड, ये वाला ये। फिर उसके बाद आपने कोई प्रोफेशनल हैं, कोई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बार काउंसिल में हैं, कोई लॉयर हैं, तो उसके आपने वो उसका लेटर ले लेना है, स्किल सर्टिफिकेट सही होगा। और उसके बाद ये सारे अंडरटेकिंग्स हैं, ये कि आपने सारा कुछ सही बताया है उनको, और अपनी करेक्ट आपकी इंफॉर्मेशन जो दी है आपने। और उसके बाद आपने मैं उसके बाद मैं नहीं रहूँगा ट्रैवल डेट्स के बाद अपना, ये सारी इस तरह की चीज़ें हैं इसमें। और जो अगर तो मैं कोई चीज़ गलत देता हूँ तो आप मेरे खिलाफ जो है ना कोई कानूनी कोई एक्शन ले सकते हैं। ये आप उसके ये आप अंडरटेकिंग ये सारी इस तरह से दे रहे हैं, और मेरी सारी चीज़ें जेन्युइन है, सारा इस तरह से। ये सारा वहाँ पे वो फिलअप कर देते हैं, नीचे आपने सिग्नेचर यहाँ से करने हैं, और ये आपकी एप्लीकेशन हो जाती है ऐसे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इंशाल्लाह, उसमें आपको ट्रैवलिंग सारा बताएंगे जो हमने की है वहाँ पर, और उसमें भी इंफॉर्मेशन ही आपको डेफिनेटली मिलेंगी, और चैनल्स में भी मिल जाती हैं, लेकिन ये आपको हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है। आपको मैं ख़ास तौर पर ट्रैवलिंग जो डिफरेंट सिटीज़ की है उसके बारे में मैं अच्छा इंफॉर्मेशन गाइड करूँगा, जो मैं चैनल्स देख कर गया था, मुझे वहाँ पर इतनी अच्छी नहीं मिल रही थी वहाँ से। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, इंशाल्लाह वो भी जल्दी आएगी। थैंक यू।